दोस्तों इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट आ चुका है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर है जिन वो उन सबको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि यह सब क्या है। जैसा मैंने सोचा था यह इस तरह के हंटर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा था कि ये थोड़े बहुत ताकतवर हो चुके होंगे लेकिन ये तो अपनी स्किल के दम पर बहुत ही ज़्यादा उछलते हैं। इनके स्किल के अलावा इनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये दुनिया को बचा सके। और इसके अलावा जो इसके हंटर साथी हैं वो तो इसका सपोर्ट भी नहीं करते हैं। वे तो चाहते हैं कि किसी भी तरह इसे चोट लगे और किसी भी तरह ये मोस्टर हंगामा करे ताकि इनको फ्रेम मिल सके। सच में इन लोगों की कितनी ज़्यादा घटिया सोच है। मुझे यकीन नहीं होता कि आखिरकार ये सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। क्या ये सब फ्रेम के लिए है या फिर अपने आप को ज़्यादा ताकतवर दिखाना चाहते हैं। ये एक घटिया सोच है। इस तरह के लोग कभी भी दुनिया को नहीं बचा सकते हैं। और हम देखते हैं कि जिन्हों इन सब बातों को सोचकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है कि वे एक कैमरेमैन के कैमरे को जोर से लात मार देता है। जिसे देखने के बाद कैमरामैन कहता है कि हे बच्चे, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? और यह सुनने के बाद जिन्नू कहता है कि तुम सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो? तुमने पहले तो उस मोस्टर को बाहर निकाला और तब जाकर उसे मारा, उसकी वीडियो भी बनाई, उसका पूरी तरीके से तमाशा बना दिया। क्या ये मोस्टर को मारना यहाँ पर कोई तमाशा हो चुका है जो तुम ऐसा कर रहे हो? अगर क्या होता है कि वह मोस्टर डंजन से बाहर निकलने के बाद और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता, बाहर की हवा मिलने के बाद उसका लेवल बढ़ जाता, तो यहाँ के शहर के लोगों को वह पूरी तरीके से ख़त्म कर देता। यहाँ के शहर के लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता। अगर क्या होता, वे बिना इन्फॉर्मेशन के ये उस मोस्टर को मारने के लिए आए थे। अगर वह ताकतवर होता तो इन सभी हंटर्स को वह ख़त्म कर देता। और ये जो पीछे खड़े हंटर्स हैं ये तो दूसरे हंटर का सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। क्या मोस्टर को मारना कोई तमाशा हो चुका है जो ये सब ऐसा कर रहे हैं? अगर वह मोस्टर पागल हो जाता तो इन सब हंटर्स को ख़त्म कर देता। ये कोई तमाशा नहीं है। मोस्टरों को इस दुनिया की सेफ्टी के लिए मारा जाता है। तुम्हें पर याद नहीं है कि जिंजोटी मोस्टर को कैसे मारा गया था? हजारों हंटर्स उसके ऊपर मारे गए थे, लेकिन इस बात की तुम्हें तो कोई भी परवाह नहीं है। तुम जैसे हंटर्स को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे हंटर्स को इस दुनिया की रक्षा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर गोइंचू आती है जो कहने लग जाती है कि हे बच्चे, लगता है कि तुम किसी एकेडमी में पढ़ते हो। तुम्हारी सोच काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं मानती हूँ कि तुम जो भी सोच रहे हो वे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सोच है, लेकिन जिस तरह से तुम इस दुनिया को देखते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह दुनिया पूरी तरीके से अलग है। हंटर्स को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ये सुनने के बाद जिन वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यह लड़की कहना क्या चाहती है। और वह लड़की कहने लग जाती है कि हे, क्या तुम्हें इस बात का ध्यान है कि हंटर्स क्यों मोस्टों को मारते हैं? शायद तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हंटर्स ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हंटर्स को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। शायद तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम अकेडमी जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद तो जिन्नू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और इसके अलावा तुमने उस मोस्टर को भी बाहर निकाला। क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो? और इतने गुस्से को देखने के बाद तो वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और पीछे की तरफ चली जाती है और कहने लग जाती है कि हे बच्चे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें ज़्यादा गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पहले सीखना होगा कि हंटर्स किस तरह से बनते हैं, तब जाकर कोई सवाल खड़ा करना। और ये सुनने के बाद जिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गोइंचुए, तुम्हारे अंदर स्किल के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल बेकार घटिया हंटर हो। तुम्हें अपने आप को हंटर कहते हुए इस तरह मानी चाहिए। और ये सुनने के बाद लड़की कहती है कि हे लड़के, स्कूल लाइफ और रियल लाइफ है बहुत ज़्यादा अलग होती है। तुम्हें इस बात को समझना होगा। और ये सुनने के बाद जिन वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें कुछ समय के बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर जिन्हों को एक जगह पर शांत बैठा हुआ देखते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा निराश और हताश होता है और अपने मन में उसी जिंजोटिया मोस्टर की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वह कह रहा होता है कि मैं 42 साल बाद वापस आऊँगा, तब दिखाऊँगा कि तुम्हारे ये हंटर्स मेरे सामने कैसे टिकते हैं। मैं उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसर कर रख दूंगा। और इन सब बातों को सोचने के बाद जिन्हों कहने लग जाता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब इस दुनिया का कुछ भी नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने सोचा था यह दुनिया वैसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के हंटर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और यहाँ के जो मोस्टर हैं वह भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो 30 साल पहले वाले हंटर्स इनसे ज़्यादा ताकतवर होंगे। सच में ये दुनिया तो कितनी ज़्यादा बदल चुकी है, ये बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर इस दुनिया को बदलना है तो मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन किस तरह, मैं किस तरह से ये सब बदल सकता हूँ? आखिरकार कौन है इसमें जो मेरी मदद करेगा? आखिरकार एक बच्चे की बातों पर कौन यकीन करेगा? लेकिन अचानक से उसके दिमाग में कुछ याद आता है और वह कहने लग जाता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया,
मेरी टीम इसमें मदद कर सकती है। लेकिन अभी वो कहाँ पर है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, और इसके अलावा मैं आसपास के लोगों से यह भी नहीं पूछ सकता कि वह लोग अभी कहाँ पर मौजूद है। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकती है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि कोई रास्ता निकल सके। और अचानक से उसे उस लड़की की बातें याद आती है, जहाँ पर वह लड़की कहती है कि हे लड़के, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हंटर एकेडमी की लाइफ एक रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा टफ है। और जो जिन वो कहता है कि हाँ, उस बदमाश लड़की ने ऐसा ही कुछ कहा था हंटर एकेडमी के बारे में, और मुझे पता है कि कोई ना कोई हंटर तो ज़रूर होगा उस हंटर एकेडमी में। मुझे जाकर देखना चाहिए, शायद कोई रास्ता निकल सकता है। और मुझे पता है कि वह हंटर कौन होगा, बेवूशिक। फिर इसके बाद हमें पास सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जिन्नू को देखते हैं, जो एकेडमी का नाम सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है। और उसके सामने वूशिक होता है, जो कहने लग जाता है कि लीडर, मैं अपनी एक एकेडमी खोलना चाहता हूँ। मैं बच्चों को ताकतवर बनाना चाहता हूँ ताकि वे मोस्टरों का सामना कर सके और इस दुनिया को सेफ रख सके। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह दुनिया बचने वाली है या फिर ख़त्म होने वाली है। ये युद्ध तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन अगर ये युद्ध थम जाता है तो मैं बच्चों के लिए एक एकेडमी खोलना चाहूँगा और बच्चों को पढ़ाना चाहूँगा। तुम इसमें मेरी मदद करोगे? और वैसे भी मुझे अपनी एकेडमी का एक शानदार सा नाम रखना है। लीडर, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप कोई नाम रख सकते हैं? और ये सुनने के बाद जिनमें थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें अपनी एकेडमी का कोई सिंपल सा नाम रखना चाहिए। शायद कोई हंटर एकेडमी रख लेना चाहिए, ये सही रहेगा। ये नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यह सुनने के बाद वूशिक कहता है कि अरे ये यार, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कि तुम्हें कुछ और सोचना होगा। और हम देखते हैं कि हमें हंटर एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्हों पहुँच चुका होता है और कह लग जाता है कि उस बदमाश ने यही नाम रखा है। शायद ये सिंपल है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। लेकिन ये एकेडमी तो देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मैं आखिरकार उसे कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ? और हम देखते हैं कि वह उसे ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक से उसे आवाज़ आती है कि हे बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हो? और ये सुनने के बाद जिन वो थोड़ा सा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एकेडमी का गार्ड आ चुका होता है, जो उससे कहने लग जाता है कि हे बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है, तुम आखिरकार हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सुनने के बाद जिन वो कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, दरअसल मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया था और उससे मिलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सुनने के बाद गार्ड कहता है कि हे बच्चे, क्या तुम यहाँ पर गोइंचो को देखने के लिए आए हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि गेट पर इंतज़ार करने के अलावा तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, वह तुमसे नहीं मिलने वाली है। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पर किसी और से मिलने के लिए आया था, उसका नाम बेवूशिक है, मैं बेवूशिक से मिलने के लिए आया हूँ। और ये सुनने के बाद गार्ड थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम बेवूशिक से मिलने के लिए आए हो? तुम्हारा मतलब है कि तुम चेयरमैन से मिलने के लिए आए हो? और ये सुनने के बाद जिन वो भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या कहा, चेयरमैन? हाँ हाँ, मैं चेयरमैन से मिलने के लिए आया हूँ। मेरा मिलना उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। और ये सुनने के बाद गार्ड कहता है कि आखिरकार तुम चेयरमैन से क्यों मिलना चाहोगे और चेयरमैन तुमसे क्यों मिलना चाहेगा? क्या तुम कोई स्पेशल एडमिशन तो नहीं हो? क्या तुम वही स्टूडेंट तो नहीं हो? और यह सुनने के बाद जिनू कहता है कि स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट ये क्या है? और अपने मन में कहता है कि अभी मुझे नहीं पता है कि यह गार्ड मुझसे क्या कह रहा है और किस तरह की बातें मुझे करनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए जो हो रहा है वही ठीक है, मुझे इसकी बातों पर ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा। और वह कहता है कि हाँ हाँ, मैं स्पेशल एडमिशन हूँ और मुझे चेयरमैन से इस बारे में कुछ बातें भी करनी है। मुझे यह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सुनने के बाद वह गार्ड कहता है कि बच्चे, तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले से ही बता देना चाहिए था, वरना तुम्हें इतना इंतजार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें गाइड कर देती हूँ। और हम देखते हैं कि वह गार्ड उसे लेकर जा रहा होता है और जिन्हों उसे देखने के बाद कह रहा होता है कि यह गार्ड मुझ पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकता है? शायद इसकी आंखों में मैं दया देखी है या फिर कुछ और भी हो सकता है। और हम देखते हैं कि वह उस अकेडमी के अंदर आ चुके होते हैं, लेकिन सामने को नज़ारे को देखने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और जैसे हम सामने की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर किम जिनवू की बहुत ही ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक पेंटिंग लगी होती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहा होता है। और यह देखने के बाद तो जिनवू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार यह सब क्या है? और यह सुनने के बाद वह गार्ड कहती है कि हे तुम बच्चे, इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? एकेडमी के अंदर चिल्लाना मना है। और यह सुनने के बाद जिन्वू कहता है कि सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन जिन्वू को तो काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है और वह कहता है कि यह कितना ज़्यादा घटिया है, इतनी बड़ी पेंटिंग, इतनी बड़ा फ्रेम, ये सच में कितना ज़्यादा शर्मनाक है। लेकिन जैसे जैसे जिन्वू आगे बढ़ रहा होता है, उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स दीवारों पर टकी होती है और वह देखने के बाद शर्म आ रही होती है। लेकिन वहाँ पर इसके अलावा जिन्वू की कुछ बातें होती हैं जो जिन्वू ने
कही हुई होती हैं, लेकिन जिन्हों को इन सब बातों पर शर्म आ रही होती है और वह कहने लग जाता है कि ये सब क्या है, आखिरकार ये सब मैंने कब कहा था। पर हम देखते हैं कि वह गार्ड उसे चेयरमैन के ऑफिस के पास लेकर आ जाता है और कहने लग जाता है कि मिस्टर चेयरमैन, ये मैं हूँ मैनेजर पार्क। और ये सुनने के बाद चेयरमैन कहता है कि प्लीज़ कम इन, अंदर आ सकते हो। और ये सुनने के बाद वह गार्ड हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर लेकर आ जाता है और कहने लग जाता है कि चेयरमैन, यह बच्चा एक स्पेशल ट्रांसफ़र स्टूडेंट है जो कि आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है, ये कुछ बातें आपको बताना चाहता है। और ये सुनने के बाद चेयरमैन कहता है कि क्या एक स्पेशल ट्रांसफ़र स्टूडेंट। और ये सुनने के बाद गार्ड वहाँ से जाते हुए कहता है कि अच्छा, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मैंने जो तुम्हें सिखाया है वह चीज़ का ध्यान रखना और चेयरमैन से बदतमीजी बिल्कुल भी मत करना। और यह कहते ही वह वहाँ से चला जाता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वह चेयरमैन भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कि वूशिक होता है और कहने लग जाता है कि स्पेशल ट्रांसफ़र स्टूडेंट, मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। आखिरकार बच्चे तुम हो कौन और यहाँ पर किस इरादे से आए हो? अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें इसके लिए सज़ा दी जाएगी, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोच कर बात करना होगा। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि है वूशिक, तुम कैसे हो मेरे दोस्त। और ये सुनने के बाद तो वूशिक की हवा ही निकल जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और जिन्हों कहता है कि वूशिक, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, तुम तो बिल्कुल बूढ़े बन चुके हो, तुम्हें पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि तुम बूढ़े खूसट लग रहे हो। लेकिन क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा दोस्त वो जिन्वो हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा दोस्त जिन्वो हूँ। और ये सुनने के बाद तो वूशिक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फ़ोन लगाने के लिए भागता है और कहने लग जाता है कि बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुमने बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है? और वह मैनेजर पार्क को कॉल लगाता है और कहने लग जाता है कि मैनेजर पार्क, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर कोई भी तुम्हें झूठ बोलेगा और क्या तुम उसे मेरे पास ले आओगे? ये कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं है, इसने तुमसे झूठ बोला है। अगर कोई अगली बार आता है तो तुम्हें उसके लिए जांच करनी होगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हें इसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन जिन्हों कहता है कि हे ज़रा सुनो तो, क्या तुम्हें मैं मुझे भूल गए? क्या तुम्हें सुनियांग याद है? और ये सुनने के बाद तो चेयरमैन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है, ये टीम 3 की एक हंटर थी और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तुम इसके पीछे पड़े हुए थे और इसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था और तुम बहुत ज़्यादा रोए थे, ये सच में काम करा था। और ये सुनने के बाद चेयरमैन जिन्हों की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ भागता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो? और जिन्हों कह रहा होता है कि ज़रा देखो अपने आप को, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह उस दिन रो रहे थे। और हम देखते हैं कि चेयरमैन जिन्हों की गर्दन को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम कहाँ से आए हो, मुझे इसके बारे में बताओ। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि ओह, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम अब मेरी गिरेबान पकड़ने लगे। आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम अपनी लीडर की गिरेबान पकड़ो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और उसने यह शब्द काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहे हुए होते हैं और जिसे सुनने के बाद तो वह लीडर की भी फटकर हाथ में आ जाती है। और जिन्हों कहने लग जाता है कि वूशिक वूशिक, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मास्टरों के सामने और लोगों के सामने अपने गुस्से को ज़रा कंट्रोल में रखा करो। तुम्हें किसके सामने किस तरह की बातें करना चाहिए, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ये तुम्हें गलत जगह पर ले जा सकता है। और ये सुनने के बाद तो चेयरमैन डर जाता है और कहता है कि लीडर किम जिन वो, क्या ये आप हैं? फिर इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किसी को चिल्लाते हुए देखते हैं कि हे, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी होता है जिसने एक लड़की को पकड़ रखा होता है और उसकी गर्दन पर खंजर होता है और वह आदमी कह रहा होता है कि पीछे रहो, मेरे पास भी मत आना, नहीं तो मैं इस लड़की की गर्दन काट दूंगा। अगर मेरे पास आए तो मैं इस लड़की की गर्दन काट दूंगा। मैंने तुम्हें जो भी कहा है उस डिमांड को पहले पूरा करो, नहीं तो यह लड़की आज नहीं बचने वाली। मुझे जल्द से जल्द एंटीबायोटिक फूड चाहिए, जल्दी करो। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जिन्नू आ जाता है जो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और ये सुनने के बाद एक हंटर कहता है कि लीडर, क्या आप यहाँ पर आ गए? ज़रा इसको देखो, ये यहाँ पर आकर धमकी दे रहा है और इसने कहा है कि इसे फूड चाहिए, एंटीबायोटिक फूड। और इसने बताया है कि ये कैंप 7 से आया है और इसकी बहन एक डिसीज़ से परेशान है, उसे एक बीमारी लग चुकी है जिसके लिए इसे एंटीबायोटिक फूड चाहिए, नहीं तो इसकी बहन मारी जाएगी। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो ये इस लड़की को ख़त्म कर देगा, हमें जल्दी करनी होगी लीडर। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि ओह, तो ऐसी बात है क्या? और हम देखते हैं कि जिन्हों
आगे बढ़ने लग जाता है। और ये देखने के बाद हंटर कहता है कि लीडर आप क्या कर रहे हैं, और जिन्हों कहता है कि मैं ठीक हूँ, और वह आगे बढ़ रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह बंदा कहता है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा, पीछे ही रहो, आगे बढ़ने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि जिन्हों नहीं रुकता, वह आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें इस लड़की की परवाह नहीं है, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं इस लड़की को ख़त्म कर दूंगा, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो इस लड़की को ख़त्म कर दूंगा, मुझे एंटीबायोटिक फूड जल्द से जल्द चाहिए, मुझे अपनी बहन को बचाना है। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तुम्हारा दिल चाहे तो इस लड़की को मार दो, मुझे परवाह नहीं है, चाहे तो इसे मार दो। और ये सुनने के बाद तो वह लड़की और उस आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि हमारा मेन कैरेक्टर कह क्या रहा है। और वह कहता है कि हे तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं सच में इस लड़की को मार दूं। और ये सुनने के बाद जिनको कहता है कि हाँ तुम चाहो तो इस लड़की को मार दो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर तो आसपास मॉन्स्टर घूम रहे हैं, किसी भी लड़की का अचानक से मर जाना हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसे जल्दी करो और जल्दी ख़त्म करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, और वैसे भी तुम्हारी बहन को एक बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी लगी है, अगर हमने एंटीबायोटिक दवा नहीं दी तो तुम्हारी बहन मर जाएगी, अगर नहीं दी तो तुम इस लड़की को मार दोगे, तो जल्दी करो, इस लड़की को ख़त्म करो और अपने एंटीबायोटिक फूड ले लो ताकि तुम्हारी बहन को बचाया जा सके। और ये सुनने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जिन्हों कहने लग जाता है कि जब तुम्हारी बहन मरने ही वाली है, तुम्हें किसी की जान लेने का कोई भी हक नहीं है, तुम उन मॉन्स्टर से भी बदतर हो जो अपनों के लिए दूसरों की जान लेता है, चाहे तुम्हारी बहन मरी क्यों ना जाए, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें किसी की जान लेने का कोई भी हक नहीं है। अगर तुम किसी को मारने का इरादा कर लेते हो, या फिर कोई मॉन्स्टर हो या फिर कोई इंसान अगर मारने का इरादा है, तो तुम्हें अपनी प्लानिंग को पूरी तरीके से करना चाहिए, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और वैसे भी जब तुम्हारी बहन मरने ही वाली है तो तुम्हें इस लड़की को जल्द से जल्द मार देना चाहिए, अगर तुमने इस लड़की को नहीं मारा तो मैं तुम्हारी प्यारी सी बहन को तुम्हारी आंखों के आगे मार डालूंगा। और यह सुनने के बाद तो वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वह उस लड़की को दूर फेंकता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, और एक जोरदार हमला जिन्हों के ऊपर कर देता है। पर हम देखते हैं कि जिन्हों उस हमले से बड़ी आसानी के साथ बच जाता है और वह उस आदमी के हाथ को पकड़ता है और बड़ी तेज़ी के साथ उसे हवा में उछाल देता है, जिससे उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वह हवा में अचानक से कैसे आ गया। और हम देखते हैं कि जिन्हों बड़ी तेज़ी के साथ उस आदमी को ज़मीन पर पटक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस आदमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, पर इतनी भी नहीं कि वह मर जाए। और हम देखते हैं कि वह धीरे धीरे खड़ा हो जाता है, और लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने की। और हम देखते हैं कि वह जिन्हों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला करता है, पर हम देखते हैं कि जिन्हों के पास भी एक स्किल होती है, वह अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरी स्किल के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और हम देखते हैं कि वह उस आदमी के हाथों में एक जोरदार मुक्का मारता है और अपनी फिंगर को उसके माथे पर कर लेता है। और हम देखते हैं कि वह अपने फिंगर के अंदर एक पावर को इकट्ठा करता है और बड़ी तेज़ी के साथ उस आदमी के मार देता है, जिससे वह आदमी दूर उड़ता हुआ एक दीवार से जाकर टकराता है। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला होता है, जिससे उस आदमी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एक तरह से वह पूरी तरीके से अधमरा हो चुका होता है, अब उठने के लायक नहीं होता है। फिर इसके बाद जिन्हों अपने पास एक हंटर को बुलाता है और उससे कहने लग जाता है कि ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसकी बहन को एंटीबायोटिक दवाई चाहिए, तो तुम्हें इसकी बहन को फिर से पहले ढूंढना है और उसे एंटीबायोटिक दवाई देनी है ताकि उसकी जान बचाई जा सके, और वह अभी ज़्यादा दूर नहीं होगी, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। और यह सुनने के बाद वह हंटर थोड़ा सा डरते हुए कहता है कि एक मिनट रुको ज़रा, क्या उसने नहीं कहा था कि उसे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी, अगर हम उसके पास भी गए तो हमें यह बीमारी हो सकती है। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तुम्हें ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वह कैंप 7 से आया है जो कि 100 किलोमीटर दूर है, और एक हफ्ते के अंदर अब तक तो इस इंसान की मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये इंसान अभी तक मरा नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी बहन को कोई भी बीमार नहीं है, तुम्हें उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए, तो जल्दी करो, उसे जल्द से जल्द ढूंढो। और ये सुनने के बाद वह हंटर कहता है कि ठीक है लीडर, मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। और वह अपने पास दूसरे हंटर को बुलाता है और कहता है कि इसे जिनियों के पास ले जाओ, सबसे पहले इसे अगर होश आ जाए तो इसे खाना खिलाना और इसे हमारी ट्रेनिंग कैंप में शामिल कर देना। और हम देखते हैं कि यह सब बातों को करके जिन्हों वहाँ से जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि
आखिरकार तुम हमारे ट्रेनिंग कैंप में कुछ तो काम आ पाओगे। ये काफ़ी ज़्यादा सही है। फिर इसके बाद हम अचानक से उस वूशिक को देखते हैं और हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं, जहाँ पर वह कहता है कि क्या आप हमारे लीडर हो? क्या सच में आप हमारे लीडर हो? और जिन्हों ये सब बातें उसे बता रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि हाँ, क्या तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है? हाँ, ये सही है। जब मैं जागा था तो मुझे भी अपनी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे अपनी सिचुएशन को देखने के बावजूद भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये सच है। और यह सुनने के बाद वो उसे सोचने लग जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। और जिन्हों कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें अपने लीडर की बातों पर भी भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ? और ये सुनने के बाद उसे कहता है कि नहीं लीडर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल मैंने किसी भी मरते हुए आदमी को ज़िंदा होते हुए कभी भी नहीं देखा है, तो ये करना थोड़ा-सा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पिछले वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि जिन्हों की बातों का मुश्किल पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता, वह विश्वास ही नहीं कर रहा होता। लेकिन जिन्हों कहने लग जाता है कि शायद तुम्हें उसके बारे में बता देना चाहिए कि तुमने किस तरह से टी7 में बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया था, और ये बात मैंने टीम के किसी भी मेंबर को नहीं बताई थी। और यह सुनने के बाद वो उसी जिन्हों को एक जोरदार मुक्का मारता है। फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गार्ड बड़ी तेजी के साथ भाग रहा होता है और उसे वुशी की बातें याद आ रही होती है, जहाँ पर वुशी गुस्से के साथ कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी भी बच्चे को ऐसे बिना किसी जांच के अंदर कैसे आने दे सकते हो? और ये सुनने के बाद गार्ड कहता है कि यह मैंने क्या गलती की थी? वह बच्चा था इसलिए मैंने उसे जाने दिया था। और वैसे भी उसने कहा था कि वह वुशी को जानता है और उससे कोई ज़रूरी बात करनी है। और उसने कहा था कि वह एक स्पेशल टर्म्स का स्टूडेंट है, शायद मैंने इसकी वजह से उसे चेयरमैन को मिलने दिया था। लेकिन वह बच्चा तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, मुझे इसके लिए माफ़ी मांगनी होगी। और हम देखते हैं कि वह चेयरमैन के ऑफिस के पास आकर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि अब पछतावा करने के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे सीधे जाकर चेयरमैन से माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये एक मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि चेयरमैन, मैं मैनेजर पार्क। और जैसे वह अंदर देखता है, हम देखते हैं कि जिन्हों वो से दंड लगवा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें 100 दंड मारने हैं और जल्दी करो, फोकस करो। और ये सब देखने के बाद वह गार्ड थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है और धीरे धीरे दरवाज़ा बंद कर रहा होता है। जिन्हों कह रहा होता है कि जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। और धीरे धीरे से वह गार्ड दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों का काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है और वह कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारा है, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये सुनने के बाद उसे कहता है कि अब मुझे माफ़ कर देना। वह काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक हादसा था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, मुझे माफ़ कर देना। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि खैर छोड़े, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी यह दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, मैंने बहुत कुछ देखा है। और ये सुनने के बाद उसे कहता है कि हाँ लीडर, आपने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी आप तो अचानक से जन्म लिए हैं, जिसकी वजह से आप तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे इस दुनिया को देखने के बाद। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस दुनिया को देखने के बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ। और आज का हादसा जो देखा था वह बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला था। शहर के बीचों बीच एक मोस्टर को मारा जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था। और ये सुनने के बाद उसे कहता है कि क्या हादसा? अरे हाँ, मुझे याद आया, हॉस्पिटल के पास एक मोस्टर को मारा गया था, शायद आप उसी की ही बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि लीडर, आप इन सब चीज़ों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। लेकिन जिस तरह की ये दुनिया है अब वैसे ही बिल्कुल भी नहीं रही है। लीडर, आप जानते ही हैं, जब से आपने घिंगोटिया मोस्टर को मारा है तब से यह दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। यह एक शांतिपूर्ण दुनिया बन चुकी है। यहाँ पर जो भी मोस्टर पैदा होते हैं वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उन्हें कोई भी हंटर बड़ी आसानी के साथ हरा सकता है, जिसकी वजह से हंटरों की कुशलता बाहर नहीं निकल पाई है। और इसकी वजह से इन सब का तमाशा बन चुका है। ज़्यादातर हंटर अपने आप को साबित करने के लिए या फिर अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए अपने स्किल्स को परफॉर्म करते हैं, वे अपनी ताकत को बढ़ाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इन सब के पीछे यहाँ की सरकार का हाथ है, जो कि इन सब कुछ चीज़ों को करवाती है। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तो तुम ऐसा कैसे करने दे सकते हो, ये दुनिया की सेफ्टी का सवाल है, तुम ऐसा नहीं करने दे सकते। और ये सुनने के बाद उसे कहता है कि लीडर, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बातों को पूरी तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन जैसा है वैसा दिखता नहीं है। दरअसल ये जो हंटर्स हैं ये एक तरह से नहीं चलते हैं, इनको चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इसको चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है। और यह
है बहुत सारे एड्स, बहुत सारी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिससे हंटर्स को पैसा जाता है, सरकार को पैसा जाता है और सरकार इन्हीं चीज़ों से पैसा कमाती है। अगर सही तरीके से कहा जाए तो ये कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे की मदद करती है, जिसकी वजह से ये हंटर्स को कंट्रोल कर पाती है और हंटर्स इनके बिना कुछ भी नहीं है, वे एक कचरा हैं। और इसके अलावा हंटर्स का इस दुनिया में बहुत ज़्यादा फेम है, जिसकी वजह से हंटर्स बहुत ज़्यादा जल्दी फेमस हो जाते हैं और इनकी स्किल की मदद से ये बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं, तो इन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है और इसी वजह से ये अपनी ताकत को कभी भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। और ये सुनने के बाद जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, हम सब कुछ बदल सकते हैं और वैसे भी तुम हंटर एकेडमी के चेयरमैन हो, तुम अब बच्चों को बनाओ, उन्हें ताकतवर एजुकेशन दो ताकि वे आगे बढ़ सकें और एक अच्छा फ्यूचर बना सके इस दुनिया के लिए। और यह सुनने के बाद वुश कहता है कि लीडर, आप मेरी बात को सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इन हंटर्स को कंट्रोल नहीं करता बल्कि प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट करती है। उनके बिना फैसला लेना नामुमकिन है। अगर मैंने फैसला लेने की कोशिश भी की तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरी बस की बात नहीं है। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि खैर छोड़ो, इस मामले में हमारे मेंबर्स मदद कर सकते हैं। अभी मेरी टीम मेंबर्स कहाँ पर मौजूद हैं। और ये सुनने के बाद वुशिक बताता है कि आपके सभी टीम मेंबर्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और तरह तरह की जगह जगह पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप इस दुनिया के अंदर पैदा हो चुके हैं। अगर ये बात मैंने किसी भी मेंबर को बताई तो वह इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। और यह सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम भी यही फील करते हो। और ये सुनने के बाद वो कहता है कि नहीं लीडर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप मेरे बारे में जानते हैं और आपने बिल्कुल प्रूफ दे दिया है। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बातों को। अगर ये बात दूसरे मेंबर्स को पता लगी तो शायद वे इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे। और ये सुनने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि धत्ते की सब कुछ गड़बड़ हो गया। और यह सुनने के बाद उशिक बताता है कि लीडर, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और वैसे भी दुनिया बहुत ज़्यादा शांत हो चुकी है। यहाँ पर जो भी मोस्टर होते हैं वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उन्हें कोई भी हंटर बड़ी आसानी के साथ हरा सकता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा खतरा नहीं है जिसकी वजह से हंटर्स को ताकतवर बनने की ज़रूरत है, तो आपको इस बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वुशिक अब बूढ़ा हो चुका है लेकिन अभी भी आप जवान हैं, आपको दूसरा मौका दिया गया है, आप एक अपने लिए अच्छी लाइफ चुन सकते हैं। और ये सुनने के बाद जिनको कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहता था लेकिन घिंगोटिया मोस्टर अब जिंदा होने वाला है। और यह सुनने के बाद तो वुशिक की हवाई निकल जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वह कहता है कि लीडर आपने अभी क्या कहा। और जिनको कहता है कि तुमने सुना नहीं, घुंघोटिया मोस्टर जिंदा होने वाला है। और यह सुनने के बाद तो वुशिकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लीडर, आप क्या कह रहे हैं, आपने उसे अपने हाथों से मारा था लेकिन इसके बावजूद भी वह ज़िंदा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, वह ज़िंदा नहीं हो सकता। जिसे सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी इस बात पर यकीन करना नहीं चाहता लेकिन यही सच है। जब मैं मरा था तो मेरी आंखें बंद थी और मैं एक अलग ही जगह पर मौजूद था जहां पर मुझे घिंगोटिया मोस्टर की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने कहा था कि वह 42 साल बाद वापस आएगा और सभी हंटर्स को मारकर इस दुनिया को तबाह करके रख देगा। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है उन सब पर यकीन करना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यही सच है। और यह सुनने के बाद वुशिक कहता है कि लीडर, आप गलत सुना होगा, लीडर आपने गलत सुना होगा, ऐसा नहीं हो सकता, घिंगोटिया मोस्टर जिंदा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, आपने ज़रूर कुछ गलत सुना होगा। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, 42 साल बाद एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है तो घिंगोटिया मोस्टर कैसे वापस नहीं आ सकता। क्या तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हो? मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें ये सब बातें बता रहा हूँ, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, तुम्हें कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद वुशिक घबराते हुए कहता है कि लीडर रुको जरा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं, मैं कुछ और कहना चाहता था। और आखिरकार आपके दिमाग में चल क्या रहा है? और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तो तुम अभी तक मेरी बातों को नहीं समझे, मैं अपने आप को ताकतवर बनाऊंगा और उस घिंगोटिया मोस्टर को रोकूंगा। और ये सुनने के बाद वुशिक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लीडर, आप ये कैसे कर सकते हैं, आप तो अभी बच्चे हैं और इस तरीके के साथ ये कैसे कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि मैंने अपने आप को बहुत बार संभाला है तो इस बार भी अपने आप को संभाल सकता हूँ और अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। और इसके अलावा मैं जो तुमसे बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि
मुझे अपने वेपन्स चाहिए। मैं वेपन्स का प्रबंध नहीं कर सकता हूँ, बाकी चीज़ों का मैं प्रबंध कर लूँगा, लेकिन मुझे मेरे वेपन्स चाहिए, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और यह सुनने के बाद वुश कहता है कि आपके वेपन्स लीडर वह मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वे अभी एसोसिएशन मैनेजमेंट के पास है, जो कि संभाल कर रखे गए हैं। उन्हें उन्हें देखना भी किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, उनका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तरह से कहा जाए तो आपके ही वेपन आपको ही नहीं मिल सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्राइवेट तरीके से रखा गया है। और इन वेपन्स को जिसकी देख रेख में रखा गया है वे एसोसिएशन मैनेजमेंट का डायरेक्टर सिकोडू है। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि क्या सुकुडू वह तो मेरा बहुत ज़्यादा वफादार है, वह बहुत ज़्यादा छोटा था, मेरे टीम का एक बहुत ज़्यादा शानदार मेंबर, वह मेरा नाम लेते ही उस सबको दे देगा। और यह सुनने के बाद वुश बताता है कि लीडर आप अभी गलत समझ रहे हैं। सिकुडो अब ऐसा नहीं रहा है, जैसा आप उसे देखते हैं वह बहुत ज़्यादा बदल गया है। और जिन लोगों के साथ अभी वह जुड़ा हुआ है वह लोग हैं जो आपके आने की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास कोई रास्ता है। और यह सुनने के बाद वुशिक बताता है कि नहीं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस डायरेक्टर सिक्योरियो की एक डॉटर है जो कि हंटर एकेडमी में पढ़ती है। और वह डायरेक्टर अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह उसकी सारी की सारी बातों को मानता भी है। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि अगर हमें सिक्योरियो से बात करनी है तो सबसे पहले उसकी बेटी से बात करनी होगी, तभी जाकर ऐसा हो सकता है। और यह सुनने के बाद वुशिक कहता है कि लीडर मुझे नहीं पता कि आप यह सब कैसे करने वाले हैं, लेकिन आपको यह करना ही होगा। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तो उस डायरेक्टर की बेटी का नाम बताओ, मुझे उसके बारे में जानना है। और यह सुनने के बाद वुशिक बताता है कि अब लीडर आप उसको जानते होंगे, अभी शहर में जो हादसा हुआ था हॉस्पिटल के पास वे वहाँ पर ही मौजूद थी, वे एक हंटर है और आपने उसे ज़रूर देखा होगा। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है। और वुशिक बताता है कि उसका नाम गोइंच है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल बनाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।